नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं राधा ठाकुर। पेश है आज के मुख्य समाचार। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 80% वोटिंग, शतकवीरों ने भी डाला वोट। पहली से चौथी, छठवीं और सातवीं कक्षा की ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं। जिला प्रबंधक क्लास 1 के पर्सनालिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित। रिज पर किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले जमानत पर छोड़े। बेटी के नामकरण को घर आए सेना के जवान की सड़क हादसे में गई जान। घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद महिला कर्मी सस्पेंड। हिमाचल में कोरोना के 12 नए मामले, 555 बचे एक्टिव केस। 22 जनवरी को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान हुए। दूसरे चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई है। अब तक आए आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए करीब 80% मतदान हुआ है। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और किसी भी मतदान केंद्र से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। जिला सिरमौर में द्वितीय चरण में 84.06% मतदान हुआ। द्वितीय चरण में जिला सिरमौर के 6 विकास खंडों के 88 पंचायतों में मंगलवार देर शाम तक वोट डाले गए। इस दौरान 75 कोरोना मरीजों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। हमीरपुर में 23 और कांगड़ा में 25 कोरोना संक्रमितों ने वोट डाले। मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान को लेकर युवाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा गया। कई शतक पार कर चुके बुजुर्गों ने अपने मत का प्रयोग किया तो कई युवाओं ने पहली बार मतदान किया। जिला कांगड़ा के विकास खंड रईत की मकरोटी पंचायत में 107 वर्षीय जटराम ने मतदान किया, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी कई शतकवीरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में 1 फरवरी से 5वीं, 8वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। छात्रों के लिए जब स्कूल खुल रहे हैं तो इनकी परीक्षाएं भी स्कूलों में ही होंगी, लेकिन छोटी कक्षाओं के बच्चों की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे करवाई जाएंगी। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि पहली से चौथी कक्षा के साथ ही छठी और सातवीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन ही करवाई जाएंगी। इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रदेश में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इन कक्षाओं के बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। इंटरनेट असेसमेंट के आधार पर इन्हें अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाता है, लेकिन विभाग ने ये तय किया है कि बच्चों को परीक्षाएं तो देनी ही होगी। प्रदेश में छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खोले जा रहे थे, तो अब इन छात्रों की फाइनल परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने की तैयारी विभाग की ओर से की गई है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने जिला प्रबंधक क्लास 1 के पर्सनालिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 4 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बता दें कि ये पद अनुबंध आधार पर सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के तहत SC/ST विकास निगम में भरे गए हैं। इन पदों के लिए 22 दिसंबर 2019 को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। इसके बाद 16 और 17 अक्टूबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। 18 जनवरी यानी कल पर्सनालिटी टेस्ट लिया गया था। आयोग ने आज रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि डिप्टी सेक्रेटरी राकेश वर्मा ने की है। किसान आंदोलन के समर्थन में रिज पर प्रदर्शन कर रहे 3 लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर से शिमला पहुंचे 3 लोगों को रिज पर किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने आए थे। इस दौरान इसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस उन्हें पकड़कर सदर थाना ले गई। दूसरी तरफ उनका कहना है कि वे यहां पर खड़े थे और पुलिस उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले गई। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे सिंधु बॉर्डर से आए हैं और किसान आंदोलन के लिए यहां से समर्थन जुटा रहे थे। जाहिर है कि रिज पर किसी भी तरह की नारेबाजी करना प्रतिबंधित है। इसके चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की, लेकिन बाद में तीनों को जमानत पर छोड़ दिया गया। शीर्ष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा
बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ाह में सोमवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में भारतीय सेना के एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार कार नौहराधार से राजगढ़ की तरफ जा रही थी। इसी दौरान नाड़ी के नजदीक कार करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दिनेश कुमार पुत्र सोहनलाल गांव भट्टीउडी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहे व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि मृतक दिनेश कुमार वर्ष 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। वे श्रीनगर में डोगरा रेजिमेंट में कार्यरत थे। दिवंगत दिनेश अपनी नवजात 28 दिन की बेटी का नामकरण करने छुट्टी पर घर आया था। संगड़ा के डीएसपी शक्ति सिंह ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए रात को ही राजगढ़ ले जाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि सेना की टुकड़ी अंतिम संस्कार में पूरे सम्मान से श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। जिला कांगड़ा के धर्मशाला के दाड़ी में दिल्ली के इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस घर में विभाग ने रेड की है, वहां पर रह रही कोर्ट की महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। मामला सामने आने के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए सेशन जज ने महिला को नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि आयकर विभाग दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा की 15 से 20 अधिकारियों की टीम ने PWD चीफ इंजीनियर नॉर्थ जोन धर्मशाला के कार्यालय में बतौर विजिलेंस कर्मचारी तैनात व्यक्ति के दाड़ी पास रोड स्थित आवास पर 3 रातें और 4 दिन छापेमारी कर 18 करोड़ रुपए की अघोषित आय के दस्तावेज समेत बेनामी लेन देन का हिसाब मिला है। हिसाब नहीं मिलने पर घर में रखी नकदी और आभूषणों को विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। गुरुवार को धर्मशाला पहुंची आयकर विभाग की टीम ने सबसे पहले उक्त अधिकारी के घर को चिन्हित किया और शुक्रवार सुबह घर में दबिश देकर उक्त अधिकारी और उसके परिवार वालों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर घर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। आयकर विभाग की विशेष टीम दिल्ली से आई थी। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 81 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हुए हैं। अब तक किसी भी कोरोना पॉजिटिव ने दम नहीं तोड़ा है। कोरोना का कुल आंकड़ा 56,990 पहुंच गया है। अभी 555 एक्टिव केस हैं। अब तक 55,464 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 955 पहुंच चुका है। हिमाचल में आज अब तक शिमला में 6, कांगड़ा में 4 और कुल्लू में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं शिमला के 22, कांगड़ा के 20, हमीरपुर के 13, सोलन के 10, बिलासपुर के 6, ऊना के 3, मंडी और सिरमौर के 2-2 और चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति का 1-1 पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल में अब तक 1589 कोरोना सैंपल जांच के लिए आए हैं। इनमें से 1812 नेगेटिव रहे हैं। 773 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में से 4 पॉजिटिव केस हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। प्रदेश में 22 जनवरी से मौसम बिगड़ने वाला है। 22 जनवरी को एक बार फिर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 जनवरी को ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 23 जनवरी को पूरे हिमाचल में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन के नालागढ़, बद्दी, अर्की और कुनिहार, सिरमौर के नाहन और पांवटा साहिब के कुछ इलाकों में बारिश और आंधी तूफान चलने की संभावना जताई गई है। पंचायत चुनाव के बाद हिमाचलवासी बारिश और बर्फबारी के लिए तैयार रहें। प्रदेश में 22 जनवरी से आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। आज के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।